महफिल थिएटर में काम कर रही थी, ठीक है। मैं शो करके निकली हूँ, कल की बात है, मैं शो करके निकली हूँ और कुछ दो लोग थे बाइक पे ना सवार थे, पिस्टल उनके पास थी। उन्होंने ऐसे पिस्टल का इशारा मुझे किया, मैंने ऐसे डरते डरते 1 पे कॉल भी की, लेकिन वो आगे से रिप्लाई नहीं मिल रहा। फिर वो आगे फिर मेरा फ़ोन ना नीचे को गिर गया, फिर वो आगे मुझे गाड़ी में निकाल के मतलब मारना पीटना और तशद्दुद, ऐसे पिस्टल दिमाग पे रखे, तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी टांगे फारिग कर दूंगा, मैं तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। मुझे 7-8 माह से ये बंदा तंग कर रहा है और मजीद इसने मुझे मेंटली तौर पे डिस्टर्ब किया हुआ है। डिमांड ये है कि मेरे साथ रिलेशन में आओ, वरना मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें लीक कर दूंगा, कुछ तुम्हारी बातें इस तरह कर दूंगा। मेरा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। शोबिज़ की दुनिया में अक्सर फनकारों पे फायरिंग के वाक़यात होते रहते हैं। पहले ये वाक़यात थम गए थे, लेकिन अब दोबारा शुरू हो गए। इन वाक़यात में काफ़ी शोबिज़ आर्टिस्ट जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें किस्मत बेग है, उससे पहले नादरा थी, और भी काफ़ी लोग हैं जो जान की बाजी हार चुके हैं। और कुछ ऐसी आर्टिस्ट भी हैं जो एक अरसे तक फायरिंग की वजह से मजूर होकर बैठी रही हैं, जैसे कि सैमा खान थी। और ये सिलसिला एक दफ़ा दोबारा शुरू हो गया। किस्मत बेग की मौत के बाद ये सिलसिला थमा था, लेकिन अब दोबारा शुरू हो गया, जिसका आगाज़ कुछ अरसा कबल संगम थिएटर के मालिक पे फायरिंग की गई, उसकी गाड़ी पे फायरिंग की गई, उसके बच्चे पे फायरिंग की गई। उसके बाद उसी ही थिएटर में काम करने वाली एक आर्टिस्ट इकरा खान, उस पर फायरिंग की गई। और अब चंद रोज़ कबल अदाकारा सोनिया शहजादी पे भी फायरिंग की गई है। मेरे साथ इस वक्त सोनिया शहजादी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये वाकया उनके साथ कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। जी वालेकुम अस्सलाम। सोनिया, ये किस तरह वाकया हुआ, हमारे नाजरीन को बताएं, और कब हुआ है? जी खिज़र, मैं महफिल थिएटर में काम कर रही थी, ठीक है। मैं शो करके निकली हूँ, कल की बात है, मैं शो करके निकली हूँ और कुछ दो लोग थे बाइक पे ना सवार थे, पिस्टल उनके पास थी। उन्होंने ऐसे पिस्टल का इशारा मुझे किया, मैंने ऐसे डरते डरते 1 पे कॉल भी की, लेकिन वो आगे से रिप्लाई नहीं मिल रहा। फिर वो आगे फिर मेरा फ़ोन ना नीचे को गिर गया, फिर वो आगे मुझे गाड़ी में निकाल के मतलब मारना पीटना और तशद्दुद, ऐसे पिस्टल दिमाग पे रखे, तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी टांगे फारिग कर दूंगा, मैं तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। वो इस तरह मेरे साथ टॉक करना उसने शुरू कर दी। अच्छा सोनिया, वो कौन शख्स था या वो कौन अशखास थे जिन्होंने ये आपके साथ वाकया किया? ये खिज़र मुझे 7-8 माह से ये बंदा तंग कर रहा है और मजीद इसने मुझे मेंटली तौर पे डिस्टर्ब किया हुआ है और टॉर्चर करता रहता है और मुझे गालियाँ देता शुरू कर देता है। कभी कहता है ये, कभी कहता है वो, मेरी ये बात मानो वरना मैं ये कर दूंगा, मेरी वो बात मानो मैं ये कर दूंगा। और मुझे बार बार टॉर्चर करता रहता है, कहीं काम नहीं उनसे करने देता। उसकी डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि मेरे साथ रिलेशन में आओ, वरना मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें लीक कर दूंगा, कुछ तुम्हारी बातें इस तरह कर दूंगा। मेरा रिलेशन उसके साथ कुछ भी नहीं है, अगर है इस तरह की वीडियो तो वो मुझे दिखाए, मेरा उसके साथ कोई ऐसा वैसा रिलेशन नहीं है। वो चंद तस्वीरों से मैंने साइबर क्राइम में भी उसके खिलाफ दरखास्त दी हुई। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर खबर आप तक बर वक्त पहुंच सके। थाना सब्जाजार भी दी हुई, हर जगह पे दी है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर सीसी पे दफ्तर मैंने इसकी दरखास्त दी, वहाँ पे मेरे हाथ पे रिपोर्ट बनी है जहाँ पे इसने मुझे फाइल दी थी और मैंने उसको पैसे इसको दिए हुए। उसने जो मुझे फाइल वो जो फाइल दी थी वो क्या कह के उसने दी थी? ये किस चीज की फाइल प्लाट की है, जो एम्पोरियम मॉल के पीछे एक प्लाट है, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ और ये इसका आप देते रहो, अपना करियर अपना सही करो। मैंने इसको 45 लाख रुपया भी दिया कैश, इसने मुझसे करके लिया। और फिर ये कहता है वो तो निकाह के कागज थे, वो तो तुमने ऐसे कर दी। मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, मैंने उसके ऊपर साइन कर दिए और बाद में मैंने कहा वो फाइल तो दो, मैंने तुम अभी कर दी। इसके ऊपर फिर केस पड़ गया, ये 13 करोड़ की बिजली चोरी किसने की थी, हुकूमत ने इसके ऊपर केस की, इसकी फैक्ट्री बंद कर दी और ये वहाँ पे जेल चला गया। अच्छा, इसकी किस चीज की फैक्ट्री है? ये लोहे की फैक्ट्री थी इसकी। ये संगम हॉल में इसकी मेरी मुलाकात उधर हुई थी, संगम हॉल ड्रामा देखने आया। 2-3 माह इस्लाम दो हुई, इसने मेरे से ये फ्रेब करके और चला गया। वापस जब आया तो मैंने कहा वो फाइल का क्या बना है, मैंने तुम्हें जो पैसे दिए। कहता मुबारक हो तुम्हारा, मेरा तो निकाह हो चुका है, तो मेरे निकाह में आ गई, अब तुम मुझे 2 करोड़ 2.5-3 करोड़ दोगी अगर तुम मुझे छोड़ोगी, 200 तोला जेवर दोगी अगर तुम मुझे छोड़ोगी। मैंने कहा ये सब तो मुझे क्या कर रहे हो। और इसके दोस्त भी 3-4 बीच में मुलव्वस है जो मुझे लगातार धमकियां देते रहते हैं और मेरे साथ कहते हैं कि आप हमारे भी रिलेशन में आओ, वरना हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। इसके दोस्त भी हैं और ये भी हैं। सुनिए, वो कौन लोग हैं, क्योंकि मेरे जो नाजरीन हैं उनको नाम का नहीं पता है जी। क्या नाम है उन लोगों का जो आपके साथ इस तरह आपको टॉर्चर कर रहे हैं? हाँ। और ये जो बंदा है जो डिमांड कर रहा है, जिसने आपके साथ 45 लाख का फ्रॉड किया, ये कौन है? ये मलिक जबारी नाम की शख्स है, मलिक जबार ना इसका है, मलिक जबार टुड्डी है। ये उधर वंडियाला पिंड है ना शदरा में, उधर का रिहायशी है। और कल जो मेरे ऊपर ये हमला किया मलिक जबार खुद था और एक पल्लू नामी शख्स था, उसने मेरे ऊपर ये हमला किया है और अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया।
तो सुने, जिस वक्त ये हमला हुआ उसके साथ जब आप थिएटर से निकली, आप बता रही उस वक्त ये हमला हुआ, तो आपके साथ जो साथी कोई फनकार उस वक्त थे या नहीं? नहीं, मैं अकेली गाड़ी में लेके मम्मा, क्योंकि मैं खुद गाड़ी ड्राइव कर रही थी, मैं खुद निकली, साथ मेरी माँ थी, हम लोग वहाँ से निकले और ये हमारे साथ ये सारा हुआ है। उसके दौरान मैंने 15 पे कॉल की, लेकिन 15-20 मिनट में उस गलियों में कभी इधर खज्जल हो रही, कभी इधर, कोई रिप्लाई नहीं हो रहा था। तो जब 15 पे आपने कॉल की तो 15-20 मिनट बाद आया कि 15 के कब रिप्लाई आया? और इस 15-20 मिनट बाद, क्योंकि आधा घंटे लगा लें, उसके बाद जाके वो डोलफिन 2-3 बाइकों पे आए थे, तो उन्होंने कहा जी, तो किला गुजर सिंह में हमने दरखास्त दी, उधर से भी कोई नहीं, हमने पूछा, खुद कॉल की, हमने कहा क्या बना हमारी दरखास्त का? जी SHO साहब नहीं आए हैं, इस तरह आप रात को क्यों निकली थी, क्या वजह थी? यानी कि ये बन गया कि आप रात को औरतें क्यों निकल, हमारा काम ही इस तरह गुजर, आपको पता है कि हमने शो टाइम आना होता है। तो सुने कि आप समझती हैं कि जो ये पुलिस, जिस तरह आपने पहले बताया कि CCPO के पास भी आप गए थे, आपके हक में फैसला हुआ है, उसके बाद ये इधर आपने साइबर क्राइम में भी दिए, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या आप समझती हैं कि इनके कोई पीछे सियासी लोग हैं जो ये नहीं होने दे रहे? सर, इनके पीछे नून लीग की सपोर्ट है, रानी तनवीर की, वो इनको सपोर्ट कर रहा है। मैंने उनसे बात भी की, मैंने कहा देखें आप MP हैं वहाँ के, जो क्या कहते हैं शदरा से जो है आप बिलोंग करते हैं, तो आप उधर के हैं, तो हमारी प्लीज़ कुछ हेल्प करें, आप इसको डकैती के केस, चोरी के केस से बाहर निकाला, जो इसने ये की थी बिजली चोरी, उससे रानी तनवीर ने इसको बाहर निकलवाया था। हम कहता हाँ, इनका काम ही बाप बेटों का ये बन गया, मैं इनको समझाऊंगा। उसके बाद मैंने इतनी रानी तनवीर को कॉल कि शुक्र है ये PTA की हुकूमत है, नून लीग की, तो फिर मैंने साइबर क्राइम में भी इसकी दरखास्त वगैरह दी, सब कुछ भी नहीं हो सका, और जो नून लीग इसको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा सुनिए, ये जिस तरह से कहती है कि नून लीग इसको सपोर्ट कर रही, तो आपने जो दरखास्त अपना दी थी CCPO के, जो फैसला हुआ था, हाँ जी, वो किस चीज़ का फैसला हुआ? वो ये हुआ था कि ये लड़की सही कह रही है, इस बंदे ने इसके साथ फ्रॉड किया, वो भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दिखाऊंगी, जो रिपोर्ट मेरे हक में बनी, उसी वजह से ये जेलस होके कहता है कि तुम्हारे हक में बन गई है, ये है, मैं फिर भी नहीं छोड़, मेरे बड़े लंबे हाथ हैं, हमारी हुकूमत आ जाएगी, हम ये कर लेंगे, तो वो कर देंगे, इस वजह से वो इस चीज़ पे करके मेरी जगह जगह दरखास्तें दे रहा है, मेरे वालिद साहब के खिलाफ, मेरे खिलाफ। इससे आपकी पहली मुलाकात कहाँ पे हुई और कैसे आप और इसका ताल्लुक हुआ? जी खिजर, इसकी मेरी फर्स्ट मुलाकात जो ये ड्रामा देखने आया था संगम थिएटर में, मैं तब काम कर रही थी, तकरीबन आज से साल पहले, ये वहाँ पे ड्रामा देखने आया, वहाँ से इसने, आपको पता है आजकल नंबर तो मिल जाता है, और मैंने तो एक फ़ैन की तरह समझ के इसको डील किया, मुझे क्या पता ये इस तरह मुझे कहता है मेरा, हम लोग प्रॉपर्टी डीलर है, मैं प्लॉट सेल करता हूँ, और इसका एक दोस्त था साथ आसिफ रज़ा, और भी 2-3 दोस्त थे इसके, उनका मैं नाम लूँगी, इसके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उनका मैं सबका नाम लूँगी, जो इन्होंने मेरे से ज्यादती की है, वो इनको नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, जो आप जिक्र कर रही कि आपको प्लाट इन्होंने दिया, उस पर आपने साइन किया, जिसको वो निकाहनामा कह रहा है, जी, तो कहीं भी इसने प्रूफ भी किया कि ये निकाहनामा है? हाँ जी सर, ये नादरा के दफ्तर, ये पुलिस वालों ने जब इसकी वेरिफिकेशन करवाई, तो वो निकाह इसने ना कंप्यूटराइज करवाया होगा। अच्छा, इसमें वो लिख रहा है कि आप जब उसको छोड़ेंगे तो 4 करोड़, जिस तरह आपने बताया कि 4 करोड़, हाँ, 4 करोड़ मैंने इससे ले लिया है, हकमेल 4 करोड़ मैंने इससे ले लिया, और 200 तोला जेवर भी मैंने इसका हकमेल में ले लिया है। अगर मैंने फर्ज करें, अगर मैंने ले भी लिया और ये 4 करोड़ और जो 200 तोला जेवर कहता है, ये इसके पास आया किधर से? इतनी पैसे इसने कहाँ लिए? खाने को तो इसके घर में रोटी तक नहीं है, अपने बाप की कमाई पे ये पल रहा है। अच्छा सुनिए, ये बताएं कि जब ये वाकया ये हुआ फायरिंग का, उसके बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की, उसके बाद आया कि इसकी कोई कॉल उसके बाद आई है या नहीं? नहीं, उसके बाद इसकी कॉल नहीं आई, लेकिन रेगुलर ये मुझे कॉल करता रहता है, धमकियां। अगर आप मेरी लिस्ट फोन की, जैसे मैंने आपको कहा, चेक करेंगे तो इसका नंबर के अलावा और कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। दिन रात मुझे तकरीबन इसने कोई नंबर इस तरह के बनाए हुए बाहर मुल्क के, जैसे कि बाहर के इसके होते हैं, बाहर के नंबर इसने कोड में ला के मुझे ब्लैकमेल करता रहता है, तंग करता रहता है, बार बार तस्वीरें भेजना। जैसे साइबर क्राइम वालों को मैंने बोला, पुलिस वालों को मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, और इसने मेरे घर पे डकैती कराई है, मेरा जेवर, मेरे पैसे, सब कुछ ये ले गया है। फंबलिंग हो जाती है क्यों? अच्छा सुनिए, जब ये फायरिंग हुई उसके बाद इन्होंने आपसे कोई रब्ता नहीं किया? जो पहले ये आपको धमकियां देता रहा है, उसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह आपके पास है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग मेरे पास टोटल रिकॉर्डिंग है, जो मुझे ये धमकियां देता है, तुम्हारी टांगे उड़ा दूंगा, ये सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। मैंने थाना सब्जाजार में सुनाई भी है, सब कुछ किया, लेकिन कोई नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा। थाना सब्जाजार में जो आपने एप्लीकेशन दी है, वो क्या मौक़िफ़ उसमें आपने इख्तियार किया? यही कि मेरे घर के आगे ये 8 तकरीबन 8 बजे शाम को आके खड़ा हो जाता था, और 11 बजे तक मेरे गली से हटता नहीं था। आपकी रहायश कहाँ पे? हम सब्जाजार में रहते हैं। अच्छा, अक्सर ये होता है सोनिया कि 8 से जो अपने फ़ैन होते हैं उनके साथ अपने तल्लुकात इस्तवार कर लेते हैं, जब तल्लुकात
बना लेती हैं, तो फिर कहते हैं पहले हमसे पैसा खाते रहे लेकिन बाद में जनाब ये अब मुकर नहीं, कहीं आपका ऐसा सीन तो नहीं है उनके साथ? नहीं नहीं, मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस वैसे ही मैंने फैन की तरह इसको डील किया। मैंने कहा ये प्रॉपर्टी डीलर कहता है मैं हूँ और मैं प्लॉट सेल करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, यही समझ के मैंने इसको डील किया था। और मुझे नहीं पता था ये फ्रेब है। मेरे साथ एक आसिफ रजा पटवारी है, इन्होंने सबने मेरे साथ गेम डालने की कोशिश की है कि जो कुछ इसके नाम पे हम अपने नाम पे करवा लें। अच्छा सुनिए, ये अपना जिस तरह आपने वो पटवारी का जिक्र किया, वो पटवारी जो है वो हाजिर ड्यूटी है? हाँ जी, वो हाजिर ड्यूटी है इस टाइम। तो आपके कहने का मतलब है कि जो पटवारी है और जो ये दोनों मिले हुए हैं? हाँ मिले हुए हैं, और 2-3 इसके और दोस्त हैं वो भी इस गेम में मिले हुए हैं। उनका नाम भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में लूंगी। और सर इन्होंने मेरे घर में डकैती भी करवाई हुई है और मेरा जेवर, मेरे पैसे सब कुछ लेके हैं। वो सब्जाजार वालों ने डील नहीं की, हम लोगों ने ये नामा कोड में जो है वो लेके हम इसको दिए सीए वालों के पास। अब इंशाल्लाह वो भी कोई रिजल्ट निकला है तो बेहतर है। अच्छा, ये जो आपने अभी रिसेंटली पे करवाई है एप्लीकेशन दी, इसके सिलसिले में कोई पुलिस वालों ने आपके साथ रब्ता किया? नहीं नहीं खिजा, जैसे मैंने बोला कि मैं बार बार रब्ता कर रही हूँ, कह रहे हैं जी एसएचओ साहब नहीं बैठे, ये वो 100 फिल्म आगे से मेरे साथ कर रहे हैं, लेकिन मेरे से कोई नहीं मिल रहा। जो सीसीपी लाहौर हैं, आईजी पंजाब पुलिस हैं और हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं या वज़ीर कानून है, तो उनसे आप क्या डिमांड करते हैं? मैं यही खुदारा यही डिमांड करती हूँ, प्लीज आर्टिस्टों का कुछ सोचे। आर्टिस्टों का नहीं बल्कि जो भी ये औरत के साथ ज्यादती हो रही है, जैसे मोटरवे पे आपने सुना है कि औरत के साथ ज्यादती हुई है, फिर भी ये कहा गया कि रात को क्यों निकली। अगर थिएटर से जाए तो पुलिस वाले कहते हैं इतनी रात को आप लोगों ने निकलना था, आपको पता नहीं क्या माहौल जा रहा है, क्या करें हम? क्या औरतों की कोई जिंदगी नहीं है? अच्छा सुनिए, एक सवाल ये है कि आप घर में कमाने वाली वाहिद आप? हाँ, मैं वहां कमाने वाली और मेरी वजह से घर का सर्कट चल रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर का सिस्टम कौन देखेगा? इन लोगों को तो आदत होगी मारना, टांगे करना, फायर करना, ये वो। इन लोगों का तो कुछ नहीं, क्योंकि ये तो जेलें काट कर आ चुके हैं। इनका आप लिस्ट निकालेंगे, ये तो पहले है, ये जो जरैम पेशा लोग हैं। और रानी तनवीर की इनको सपोर्ट है नून लीग की, तो मैं तो बहुत हूँ कि अल्लाह करे ये नून लीग की हुकूमत कभी भी ना आए। ये ना किसी की सुनते हैं, ना सिर्फ ये गुंडागर्दी करते हैं, क्योंकि ये खुद कब्जा ग्रुप है और ये यही चाहते हैं कि मेरा जो नाम पे कोई घर है या चीज है उस पर कब्जा किया जाए, उस पर नोटिस ले लेते हैं, उस पर ये मेरे ब्लैकमेल मुझे कर रहे हैं ये बाप बेटा दोनों, और साथ इनके कुछ चंद लोग हैं। और खिजर मैं ये पैगाम देना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद कमाने वाली अकेली घर पर हूँ, मेरी वजह से मेरे घर का सिस्टम जैसे मैंने बोला चित के चल रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया रास्ते में या थिएटर आते जाते या कहीं भी घर पे मुझे कुछ हो गया, ये मलिक जवाद जो टूटी है ये जिम्मेदार है और इसका जो वालिद है वो जिम्मेदार है। जी, तो नाज़रीन आपने सोनिया शहजादी की गुफ्तगू सुनी। वो हुकूमत पंजाब से, आईजी पंजाब से इंसाफ चाहती हैं और इसके साथ साथ ये भी इसमें हमें मैसेज मिलता है कि इस चीज़ को अगर यहीं भी थाम लिया जाए तो एक और किस्मत बेग ना बन जाए।